नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के जेलों की सुरक्षा व्यवस्था काफी खस्ता हाल है। राज्य के 31 जेलों में फिलहाल जेलर के 27 और सहायक जेलर के 45 पद रिक्त हैं। तो वहीं मॉडर्न इक्विपमेंट की कमी की वजह से भी जेलों की सुरक्षा फुल प्रूफ नहीं हो पा रही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जेलों का बुरा हाल, 31 जेल, सिर्फ 4 में जेलर। कब जेलों की सुरक्षा फुल प्रूफ होगी? झारखंड के जेलों में सुरक्षा का संकट है। रिक्त पद और उपकरणों की कमी से खतरा बढ़ गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड के जेलों की स्थिति खस्ता हाल है। खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। खास तौर पर जेल के अंदर मोबाइल पर पूरी तरह से नकेल कस सके, इसे लेकर 4G और 5G जैमर लगाने की आवश्यकता है, लेकिन ये भी काम टेंडर में फंस गया है। सभी जेलों में और अन्य जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है उसको अभी कई जेलों में जो इंटरलॉक वाली मोबाइल कॉल टेलीफोन कॉल है उसको लॉगिंग सिस्टम किया जा रहा है और भी जो इसमें सर्वे रिपोर्ट में आता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। बात यही खत्म नहीं होती। इक्विपमेंट के साथ मैन पावर की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जिसे लेकर भी जेल प्रबंधन सुरक्षा के मामले में लाचार नजर आती है, जिस कारण परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और जेल की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। जो हम लोग समय समय पर चेकिंग करते हैं, मैन पावर का काफी शॉर्टेज है, फिर भी जो भी मैन पावर है उसके अनुसार उसको सर्वे किया जाता है। सर्वे के अनुसार कार्रवाई की जाती है। कुछ लेबर को लगता है कि इसके वर्क में अनुशासनहीनता या कर्तव्यहीनता की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के जिलों में कक्षपाल, पुरुष कक्षपाल के स्वीकृत पद की संख्या 1699 है, जबकि कार्यरत कक्षपाल महज 46 हैं, जबकि रिक्त पद 1653 है। कारा चिकित्सक 43 पद स्वीकृत, महज एक कारा चिकित्सक कार्यरत, रिक्त पद 42 हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक 4 पद स्वीकृत, सब खाली। पैडोलॉजिस्ट के स्वीकृत 2 पद, दोनों खाली। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर सह अधीक्षक के 1 पद स्वीकृत, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं। कारा लिपिक के 49 पद स्वीकृत, जबकि 9 खाली। सहायक कारा महानिरीक्षक 6 पद स्वीकृत, सभी खाली। 31 जेलों में फिलहाल जेलर के 27 और सहायक जेलर के 45 पद खाली हैं। इसमें खास करके हजारीबाग, होटवार और अन्य जिलों में भी जो भी शिकायतें सुप्रीटेंडेंट के द्वारा रिपोर्ट किया तो उस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे सभी स्तर पर कार्रवाई की गई है। हालांकि खाली पदों को भरने के लिए नई पहल की गई है। कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय ने सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबंधन के आधार पर नियुक्ति कराने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद रिटायर्ड सैन्य अधिकारी राज्य के जेलों में जेलर और सहायक जेलर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। कि वहीं मॉडर्न इक्विपमेंट्स की बात करें तो फिलहाल जो 4G और 5G जैमर हैं वो दूर की कौड़ी हैं और फिलहाल ये तमाम व्यवस्था जो है वो टेंडर में फंसी हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को हेमंत सरकार अपना बजट पेश करेगी। सरकार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में तकरीबन 8 से 10% ज्यादा हो सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और उनकी टीम बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 1,62,000 करोड़ होने की संभावना है। तो झारखंड का बजट सत्र जिस पर सबकी निगाहें, लेकिन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा जोर हो सकते हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा सरकार का फोकस रहने की बात कही जा रही है और तकरीबन 8 से 10% बजट की राशि जो है इस बार बढ़कर नजर आएगी। बढ़ रहे हैं और दोनों अपने जो कर और गैर कर स्रोत हैं उनसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो इसीलिए बढ़ेगा। और दूसरा मुझे लग रहा है कि केंद्रीय
करों में जो हिस्सा मिलता था उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी और केंद्र से जो ग्रांट्स इन एड मिलता था वह भी बढ़ेगा। एक लेकिन है कि जो मनरेगा को परिवर्तित किया गया है वीबीजी राम जी के से, तो उसमें थोड़ा सा राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। तो केंद्रीय बजट के बाद राज्य के बजट की बारी है। हालांकि बजट सत्र से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हैं। सत्ताधारी दल ने बजट के समावेशी होने की बात कही, वहीं बीजेपी ने इसे लेकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राज्य के बजट में आंकड़ेबाजी नहीं, जनता की बात होगी। तो देखिए, बजट पेश होने से पहले सियासत भी इस पर तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इसे लेकर निशाना साधा तो कांग्रेस ये कह रही है कि राज्य के बजट में इस बार जनता की बात होने वाली है। इंडस्ट्री आएगी। यहाँ देखिए, अभी एचईसी में 120 एकड़ जमीन में आईटी हब बनाने का निर्णय लिया गया है। इतने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार के बजट में गांव और शहर दोनों को फोकस करके बजट बनाया जाएगा ताकि चतुर्दिक विकास हो और झारखंड को जो देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है वो उसमें वो आगे बढ़े। वो सब लोग मिल करके एक ऐसा बजट प्रस्तुत करेंगे जो आम आदमी जिन चीजों के लिए परेशान रहता है और जो राज्य सरकार उनके लिए कर सकती है, वही बजट हम लोग पेश करने जा रहे हैं। बहुत आंकड़ेबाजी नहीं करेंगे, बहुत इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो जनता की बात होगी उसी को उसमें रखा जाए। बजट आने दीजिए तब मैं बताऊंगा किस तरह से। अभी तो बजट का कोई शुरुआत नहीं है। ये तो सरकार हमेशा कहती है कि भाई बजट में हम लोगों की राय ले रहे हैं। किससे लिया राय पता नहीं, मुझसे तो नहीं लिया। अरे भाई, मैं भी एक नागरिक हूँ, विधायक बाद में हूँ, तो मैंने नहीं देखा कि हमारे आस पड़ोस जान पहचान किसी से बजट के बारे में कोई पूछा है। इसलिए बजट जब आएगा तो फिर बताएंगे कि कैसा बजट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ के अपने पैतृक गांव निमरा पहुंचे, जहां उनका आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में गांव के नईके बाबा का चयन किया गया। इस पद पर चैतन्य टूडू का विधिवत रूप से चयन हुआ है और इससे पहले इस पद पर सोहन सोरेन नईके बाबा थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांव के मांझी बाबा हैं। इसमें कुल 6 लोग शामिल हैं। चयन प्रक्रिया लगभग 1.5 घंटे तक चली। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। चयन के बाद नईके बाबा चैतन्य टूडू का पगड़ी पहनाकर और सूप समेत दूसरे अन्य सामग्री देकर सम्मानित भी उन्हें किया गया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी निमरा गांव में नजर आए। है मेरा अपना घर है, जन्म स्थल है, इसको लेकर के हम लोग आए हैं। कुछ विशेष था क्या सर? कोई विशेष नहीं, गांव के लोगों का एक हमारे परंपरा है कि हम लोग गांव के लोग सामूहिक बैठक करते हैं और आज संयोग से ये मौका मिला तो आज हम भी इसमें शरीक हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेवरा में, रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है और हमारे साथ यहाँ के मुखिया जीतलाल टुडू हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी अपने गांव आए हुए हैं नायके बाबा के चुनाव को लेकर के। किस तरह से चुनाव हुआ, कौन नायके बाबा बने हैं और क्या कुछ कमेटी है? ये सीएम यहाँ का मांझी बाबा है नेवरा गांव के। भले ही सीएम झारखंड के सीएम हैं, लेकिन यहाँ इस गांव का मांझी बाबा है और वो अपने सबका नेतृत्व में वो जाने थे कि यहाँ का नायके बाबा योग किसका है। वो डायरेक्ट पगड़ी सीएम अपने हाथ से पहना। नायके बाबा का खाली था यहाँ से? हाँ, वो पूर्व में सोहन सोरेन थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं। बोला हम मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, बुढ़ा हो गए हैं और आने वाले जनरेशन के लिए दूसरा चयन किया जाए। वो स्वेच्छा से इस्तीफा दिया तो सीएम फैसला लिए। वो मांझी बाबा ही है, अध्यक्ष है। पूरा ग्रामीण बैठे साथ में? हाँ, पूरे ग्रामीण। आज से चैतन्य टुडू यहाँ नायके बाबा के रूप में स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ ग्रामीणों की बैठक हुई है। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चली है नेमरा गांव में। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए अब बात करते हैं हाथी के आतंक की। हजारीबाग में हाथी इन दिनों आतंक फैला रहा है और मादा हाथी है जो वन विभाग के लिए एक चुनौती बनकर सामने खड़ा हो गया है, जो इंसान को ही अपना निशाना बना रहा है और इस हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी जारी है ताकि लोगों को हाथी के इस आतंक से
राहत मिल सके। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिले में इन दिनों हाथी का आतंक कुछ इस कदर है कि लोग रत जक्का करने को मजबूर हैं। 5 हाथियों के झुंड ने क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। 5 हाथियों में एक मादा हथनी है जो काफी अधिक आक्रामक है। जानकारी के मुताबिक ये मादा हथनी इंसान को टारगेट बनाती है। यह जो हाथी है, इसमें इसका जो कंपोजिशन है उसमें एक नर हाथी है, एक मादा हाथी है, एक एलिफेंट काफ है और 2 और अन्य मादा हाथी हैं। हजारीबाग में हाल के दिनों में हाथी के हमले से जिन 7 लोगों की मौत हुई, उनमें भी इन हाथियों ने ही अपना आतंक मचाया। 5 हाथियों के झुंड में 3 मादा और एक नर है, जो पिछले कई दिनों से हजारीबाग, रामगढ़ और हजारीबाग के आसपास के क्षेत्र में सक्रिय हैं। हजारीबाग वन विभाग की टीम उस मादा हथनी को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी में जुटी है। उसके अनुसार मादा हाथी के द्वारा ज्यादा आक्रामकता देखा जा रहा है और जिस कारण हम लोगों का प्रयास है कि वो जो आक्रामक हाथी है उसको चिन्हित कर उसको हम लोग ट्रैंकुलाइज करके अलग करें, ताकि यह जो स्थिति बनी हुई है जिसमें हमारे लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है, उससे हम लोग निजात पा सकें। हाथी को नियंत्रित करने के लिए QRT टीम को भी बुलाया गया, जिसमें पैदल दस्ता भी शामिल है, जो हाथियों को खदेड़कर उसे वास्तविक क्षेत्र में ले जाएगी। ये टीम हाथी को भगाने के लिए पूरे देश भर में जानी जाती है। जब भी क्षेत्र में हाथी सक्रिय होते हैं तो इन्हें बुलाया जाता है, जो वन विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। फिलहाल हमारी टीम, क्विक रिस्पांस टीम और पैदल दस्ता जो है वो लगे हैं कि हाथी रिहायशी क्षेत्रों में अगर आ जाते हैं तो उनको वापस जंगल की ओर कंटेन किया जा सके। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ट्रैंकुलाइज करने के लिए ओडिशा से एक टीम बुलाई हुई है। हालांकि हाथियों के खतरे को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। गांव वालों को हाथियों से खुद को बचाने के लिए ऊंची इमारतों में रहना चाहिए। जब हाथी पास आए तो सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। सबसे जरूरी बात ये कि हाथी ऐप हाथियों की सुरक्षा के लिए एक पावरफुल टूल है और हर गांव वाले को इसकी जानकारी और इस्तेमाल करना आना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर में बीजेपी महिला कार्यकर्ता के घर के बाहर देर रात अज्ञात लोगों ने धमकी भरा और आपत्तिजनक पोस्टर चिपका दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने ये पर्चा बीजेपी समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई को सौंपकर पूरी जानकारी दी। डॉक्टर गागराई ने मामले को नगर निकाय चुनाव के दौरान माहौल को खराब करने की साजिश बताया। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। इस तरह का हरकत करने का प्रयास किया है, मैं विजय सिंह गागराई की तरफ से स्पष्ट संदेश दे देता हूं कि ये लोकतंत्र और सभ्य समाज में ये सही नहीं है। मैं खुद इसके लिए चुनाव आयोग को भी मैं इसका शिकायत करूंगा और थाना में भी मैं सनद दर्ज कराऊंगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे। इसे लेकर 2026-27 में निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। राज्य उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। रांची के CBSE, ICSE और अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में BPL आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों के लिए 1176 सीटें यानी कि 25% आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित की गई है। और यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।